So hello everyone, welcome to our YouTube channel, that is Educade, and today we are going to learn the practice set 1.4 of mathematics of class 10 standard. And I guess today is the last lecture for similarity, and today we will finish the chapter similarity, and then after we will start the next chapter, that is Pythagoras theorem of class 10. And if we will finish today, I guess something around 7 sums are there. So today we will try to finish this chapter, and in the next video lecture I'll start Pythagoras theorem. So before starting this video lecture, I want to tell you something, like we have started to upload the video regarding 10th standard, 11th standard and 12th standard for 3 classes. So I can upload a video of 1 hour on per day. So due to that reason I am able to upload video lecture for 10th standard on one day. Like if I am uploading a video lecture of 10th standard today, then you will get next video lecture after 2 days. So because if I am shooting today the video lecture of 10th standard, then tomorrow I will shoot for 11, then day after tomorrow I will shoot for 12, then again this will continue in a similar pattern. So if you are getting the video lecture today, then after you will get the next video lecture after 2 days. So same will goes for 11th, and same thing which goes for 12th standard as well. So without any delay, let's begin our chapter, that is similarity, and this is the last chapter. It have a small concept, I'll cover it over here, like theorem of area of similar triangle, just one theorem, and whole exercise will be solved on this theorem. So let's begin. So इसमें दिया हुआ है थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये एक थियरम है, ये तुम कर लो, ये कंसेप्ट में है, ठीक है। लाइक यही कंसेप्ट है प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.4 प्रैक्टिस सेट। ये क्या है मालूम है, कंसेप्ट, समझ लो इसको। कंसेप्ट में जैसे हम सीखते हैं पहले कंसेप्ट, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे मूव करते हैं। तो ये कंसेप्ट में है, ये ख़त्म करते ही हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो कंसेप्ट देखो क्या है, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये थियरम क्या कहता है तुम्हें, ठीक है। हमने 1.1 किया, उसके अंदर 3 कंडीशन देखी थी। 1.2 किए, ठीक है। 1.2 में हमने क्या देखा था, बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर एंड 3 पैरेलल लाइन। फिर 1.3 में वो ट्रायंगल थे, वो दोनों ट्रायंगल सेम कैसे होते हैं, उसमें 4 टेस्ट लगाते हैं, फिर कुछ प्रूफ किए थे, और सिमिलर वे में अब ये लास्ट है हमारा, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसमें क्या कहता है कि 2 ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का जब रेशियो लोगे तुम, क्या एरिया का रेशियो वो किसके बराबर होगा मालूम है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। नहीं समझे, ध्यान से देखते रहो, समझ जाओगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तुम्हें, ट्रायंगल ए बी सी, तो कैसे लिखते हैं सिखाया तुम्हें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ तक समझ गए। रेशियो कैसे लेते हैं, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये किसके बराबर रहेगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो रेशियो हैं वो किसके बराबर रहेंगे, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ना इस दोनों ट्रायंगल की, उनके स्क्वायर के बराबर रहेंगे। मींस ए सी स्क्वायर अगर रहा तो इधर कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है, पी आर, तो ये रहेगा ए सी स्क्वायर और इधर आएगा पी आर स्क्वायर, समझ गए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स तुम तो ले ही सकते हो ना, देखो कैसे लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मैंने तुम्हें सिखाया है। या तो ट्रायंगल को देख के ले सकते हो, या फिर अगर ट्रायंगल को नहीं देखना है तो डायरेक्ट मैंने सिखाया है तुम्हें कैसे लेते हैं। अगर ए बी सी और ये नीचे क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। अब इसकी मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, मैं कैसे लूँगा, ये ए बी, तो यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन पी क्यू, इसके पहले के 2, और क्या होता है, ये एरिया किसके बराबर है, इनके स्क्वायर के, तो ये मैं कर दूंगा स्क्वायर, समझ गए। सेम पैटर्न में यहाँ क्या है, बी सी, तो इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर,
का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब AC तो यहाँ पे आएगा AC का स्क्वायर अपॉन में PR का स्क्वायर। होप समझ गए रहोगे। मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर रहेगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम सम्स करेंगे, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एक बार शॉर्ट में तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल क्या रहने चाहिए, सिमिलर रहने चाहिए, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, गिवन है तुम्हें। तो इसमें थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या कहता है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो है, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, वो किसके बराबर रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखो और फिर उसको स्क्वायर कर दो। समझ गए होगे, बहुत इजी वे में मैंने बता दिया। तो अब हम करते हैं सम्स इसके ऊपर बेस्ड, जो कि है प्रैक्टिस सेट 1.4 के अंदर। सो विदाउट एवन डिले लेट्स बिगिन प्रैक्टिस सेट 1.4। सो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.4 का, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। दो ट्रायंगल है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का तुम्हें रेशियो दिया हुआ है, डन है। अब तुम्हें रेशियो दिया हुआ है, तुम्हें रेशियो ऑफ देयर एरियाज फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें डायग्राम से बताता हूँ। एक ट्रायंगल लिया है हमारे पास, इसका नाम है ABC, ठीक है, ये इसकी हाइट है। एक और ट्रायंगल है मेरे पास, इसका नाम है PQR, डन है। और ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। ट्रायंगल का नाम दिया नहीं है तो मैंने खुद से लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग, तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स कितना दिया हुआ है, इज 3:5, ठीक है। मतलब ये जो साइड है AC ये 3 है और ये ट्रायंगल में इसकी करस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, PR, तो ये कितनी है, 5 है। होप समझ गए होगे तुम। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरिया फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड क्या, रेशियो ऑफ देयर एरिया, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, डन है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखो अभी इससे पहले अभी हमने कंसेप्ट में क्या देखा था, कौन सा थियरम देखा था, वो थियरम यहाँ पे देखो क्या दिया हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ऑलरेडी सिमिलर है। तो अगर हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये थियरम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, डन है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसके रेशियो में क्या आएगा, ये वाले ट्रायंगल की एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर रहेगी, क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज पूछा है ना। तो ये किसके बराबर रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के, मतलब AB स्क्वायर अपॉन में PQ स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर वापस से यहाँ पे लिखते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, AB की वैल्यू 3 और PQ की वैल्यू 5
और इधर क्या है, स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। हो गया सॉल्व। देखो ना, ए बी पी क्यू ये दोनों दिया हुआ है हमें, रेशियो दिया हुआ है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो ए बी और पी क्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ही है ना, ए बी और पी क्यू। तो स्क्वायर कर दिया उसका, ये आ गया 9, ये आ गया 25। सॉरी ये 3 ना इस साइड ले लो तुम, ए बी है ना ये 3 और ये 5। गलत नहीं था, अगर हम ए सी और पी आर को करस्पॉन्डिंग साइड्स ले तो भी चलेगा, ठीक है, बट हमने यहाँ पे ए बी और पी क्यू स्टार्टिंग वाले ले लिए, तो यहाँ पे हमने डायग्राम में चेंजेस कर दिए। समझ गया रहेगा तुम्हें, हमने ये थियरम अप्लाई क्यों किया, बिकॉज दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर ऑलरेडी गिवन है, करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया हुआ है, हमें एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थियरम लगाया और सॉल्व हो गया। डन है। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डन है। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल है, तुम अभी ये सम सॉल्व हो जाएगा तो तुम ये सम देखोगे, देन तुम रियलाइज़ करोगे यही सम के लिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब तक पढ़ाई छोड़ दिए होते हम, ठीक है। तो इतना इजी है ये सम। क्या दिया हुआ, इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल है, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ए बी रेशियो पी क्यू कितना है, 2:3। देन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, रेशियो दिया हुआ है हमें। तो मैंने तुम्हें बताया जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, रेशियो तुम्हें दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो कौन सा थियरम अप्लाई करोगे, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये क्या कहता है कि दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो है वो किसके बराबर रहेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के, दैट्स इट। सो हमने यहाँ पे देखो ये थियरम लगाया हुआ है, एक्टिविटी है ये, तो ए बी सी अपॉन पी क्यू आर। इसमें देखो ये ए बी उठाया है तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, पी क्यू, तो ऊपर ए बी स्क्वायर है तो नीचे का क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर। तो ये मैंने भरा डब्बा पी क्यू स्क्वायर, तुम भी भर दो, आधा मार्क्स मिल जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो ए बी की वैल्यू पहला 2, तो 2 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 का स्क्वायर निकालते कैसे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आएगा 4। 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आएगा 9। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ये भी एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है, तो ये भी इजी है काफ़ी, जस्ट लाइक प्रीवियस वन। सो ध्यान से देखो तुम, इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 80 दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 125 दिया हुआ है, ठीक है, कोई, हाँ ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें फाइंड क्या करना है, साइड्स का रेशियो। साइड्स क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है हमें, मतलब हम एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। एरिया की वैल्यू दे रखी है हमें, ट्रायंगल सिमिलर है दे रखा है हमें, फाइंड जो करना है हम अभी कर लेंगे। किसका यूज़ करेंगे, थियरम ऑफ एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज़ करेंगे। तो एक्टिविटी है तो तुम ये पीछे रफ वर्क में सॉल्व करोगे, क्योंकि तुम्हें बस बॉक्स भरने रहते हैं, बट मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। तुम्हें ये और ये तीन ही चीज़ भरनी है, बाकी तो रफ वर्क है। तो ये मैं रफ वर्क में तुम्हें करता हूँ, सॉल्व सॉल्यूशन, ये रफ वर्क है, भरना बस यही है तुम्हें तीन, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, तो इसके नीचे क्या आएगा, पी क्यू आर आएगा ना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसमें क्या आएगा, पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, डन है। वो किसके बराबर है, 80/125 दिया हुआ है ना ये। और हम अगर यहाँ पे थियरम लगाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर रहेगा, तो ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर बराबर है ना, ये बी स्क्वायर ये पी क्यू स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 80/125,
इसकी, तो इसके जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पे आएगा 80 और यहाँ पे आएगा 125। यहाँ क्या आएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर। अब हमें ए बी अपॉन पी क्यू निकालना है ना बस, तो मतलब स्क्वायर हटाना है हमें, बराबर हटाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये 5 है लास्ट में, मतलब 5 से जाएगा, ये 0 है मतलब दोनों 5 से जा रहे हैं। तो अगर ये 5 से मैं कैंसिल आउट करूँ इसे, तो क्या हो जाएगा, ये 5 से जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, बराबर बच जाएगा 2, तो ये 25 हो जाएगा। और ये 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 10 ज़ा 50 एंड 5 6 ज़ा 30, तो 50 प्लस 30 तो 80 होता है, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तुम ऐसे नॉर्मल भी डिवाइड करके देख लेना, तो 16/25 आ रहा है ये। तो ये क्या आएगा 16/25 ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लोगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और 25 का 5, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आया 4/5। तो डब्बे में भर दोगे, ए बी के सामने 4 और इसके सामने 5। ठीक है, होप समझ गए रहोगे तुम, 4/5। तो हो गया सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये भी वही कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं। 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है 16 टाइम्स एरिया ऑफ एल एम एन। ठीक है, क्यू आर दिया हुआ है 20, फाइंड एम एन। डन है, लेट्स डू इट ब्रो। यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हें, पहले जो गिवन है वो लिख लो तुम। गिवन ट्रायंगल एल एम एन सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके बराबर है 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। ठीक है, यहाँ पे लिखो 2 फाइंड। फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एम एन, वैल्यू ऑफ एम एन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या देखो, ये पहले हमें क्या दिया हुआ 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये तुम्हें दिख रहा है एरिया, एरिया दिख रहा है तुम्हें, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, ये क्या है 16, तो 16 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये 9 मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल्स टू को उधर जाता है तो क्या हो जाता है डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा वो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा ये 9 और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। ठीक है, समझ गए। तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो मिल गया। अब हमें रेशियो मिल गया है ना, तो हम अब अप्लाई करते हैं थियरम, कौन सा, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया बाय एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। अब ये रेशियो, ये थियरम मुझे अप्लाई करना है, तो दोनों ट्रायंगल की जो रेशियो है वो किसके बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है हमें, क्यू आर देखो ये क्यू आर दिया हुआ है।
ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड इसका क्यू आर का क्या होगा, नीचे का एम एन होगा ना। अगर पी क्यू है तो एल एम होगा, क्यू आर है तो एम एन होगा, तो क्यू आर अपॉन एम एन, इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डन है ना। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 16/9 हमने निकाला ना यहाँ से, तो 16/9 इसकी जगह पे आएगा, 16/9 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर अपॉन एम एन का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट क्यू आर का 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4 और 9 का 3, तो कितना है वैल्यू, क्यू आर अपॉन एम एन। डन है। तो ये आ गया हमें, लेकिन फाइंड क्या करना है, एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें क्यू आर 20 दे रखा है, तो हम क्यू आर की जगह 20 पुट कर देंगे, तो क्या होगा 4/3 इक्वल्स टू 20/mn बराबर। अब हमें देखो, हम फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज सब में क्या किए कि जब 4 रेशियो हो, 2 रेशियो हो, उसमें से 3 की वैल्यू पता हो और 1 ना हो, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 4 × mn, यहाँ पे मैं इस कलर से करता हूँ, 4 × में mn इक्वल्स टू 20 × 3, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 × mn बीच में इक्वल्स टू रह गया और ये 20 × 3, तो ये mn निकालना है हमें, mn यहीं रहेगा, 20 × 3 कितना होगा 60, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो mn को डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करोगे कितना होगा 15 आएगा, 15 4 × 60, तो हो जाएगा 15, हो गया सॉल्व। mn की वैल्यू कितनी आई 15 यूनिट। होप तुम्हें समझा रहेगा, मैंने काफ़ी इजी वे में ही बताया तुम्हें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हमने। सो लास्ट में तुम लिख देना द वैल्यू ऑफ mn इज़ 15 यूनिट। सो अब तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो या फिर पॉज करके लिख लो, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा 4th क्वेश्चन हो गया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी वही सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, लाइक वही कंसेप्ट है, ये वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम डायग्राम बनाएंगे और इजी वे में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए, मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि 2 ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और एक की एरिया है 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरी की एरिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसकी एक साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की। फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में देखो हमें क्या क्या दे रखा है, 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनकी एरिया दी हुई है, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स है 2 to 5 सेंटीमीटर एंड 81 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन में क्या आएगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, उनकी एरिया ये और ये है 2 to 5 और 81, और साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल फाइंड करनी है। तो अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे तुम्हें इजीली समझ जाए ये क्वेश्चन। ये समझो छोटा ट्रायंगल है
डन। और ये ब्लैक वाला बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। लेट अस अज्यूम, और ये जो पहला ट्रायंगल इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, इसका ले लेते हैं पी क्यू आर। ऐसा ट्रायंगल तुम खुद से 2 ट्रायंगल ले लेना खुद से, ठीक है, क्योंकि 2 ट्रायंगल की बात कर रहा है। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो गिवन में ये भी लिख दोगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, डन है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें गिवन है। इफ़ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर, ये स्मॉलर ट्रायंगल ये है, इसकी एक साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 12, मीन्स ये वाली जो साइड हम ए सी ले लेते हैं ये 12 सेंटीमीटर की है, डन है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल, ये वाले साइड्स की वैल्यू बतानी, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग यही साइड आएगी, बराबर। तो इसकी हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। और क्वेश्चन में देखो एक की एरिया 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। 2 to 5 किसकी रहेगी, जो बड़ा ट्रायंगल है तो उसकी एरिया क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो इसकी एरिया है 2 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये छोटे वाले की कितनी सेंटीमीटर है, 81, तो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें एरिया दी हुई है, एक साइड दी हुई है, एक निकालना है हमें, ठीक है। तो ये सम कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पे लिखोगे टू फाइंड क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखो दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमें दिया हुआ, तो पहले वही लिख लेना तुम, यही वाली लाइन, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या है, गिवन है। यहाँ पे दिया हुआ है ना 2 सिमिलर ट्रायंगल, तो ये तो गिवन है, तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर है। इसके बाद अब हम इसके अंदर क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा थियरम अप्लाई करेंगे, जब हमें एरिया दिया हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो पूछा हो, थियरम ऑफ एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर इसके अंदर मेरे को वो थियरम अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई करने वाला हूँ, देखो एरिया का रेशियो लेना पड़ता है पहले, तो मैं लूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, डन है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड मुझे कौन सी दिख रही है, करस्पॉन्डिंग साइड देखो ए बी सी ये छोटा वाला है, ये पी क्यू आर बड़ा वाला है, ठीक है। तो इसमें से करस्पॉन्डिंग साइड लेना है मुझे, तो ये ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स बनेंगी, तो ए बी और पी क्यू बनेगी ना। तो ए बी और पी क्यू, इसका हमें कुछ काम है, इधर कुछ दिख रहा है हमें वैल्यू, नहीं दिख रहा। अगर तुम ये 12 इधर लिए और ये साइड की करस्पॉन्डिंग फाइंड कर रहे हो, तब इसका काम यूज़ हो सकता है, यूटिलाइज हो सकता है। बट अब हमने ये करस्पॉन्डिंग साइड लिए ना, ये 12 लिखा है और इसको पूछा है, तो हम ए सी लेंगे ना। तो इसमें देखो ए सी कहाँ पे, लेने को ले सकते हो तुम, इसमें देखो ए सी है ना, ये ऊपर, यहाँ लिखोगे क्या, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन नीचे पी आर हो जाएगा, देन नीचे क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर। रीज़न, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये रफ कर देता हूँ, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया था मैंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है हमें, 81 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे क्या आएगा 81 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है 2 to 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 to 5 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मीन्स ए सी कितना है 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू पता है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा पी आर का स्क्वायर। होप यहाँ तक तुम्हें समझ गया होगा। अब देखो ये 81 है, ये 2 to 5 है,
12 का स्क्वायर 144 और पी आर स्क्वायर। तो ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी अगर हम यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें, बट हम यहाँ से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। इसका भी रूट हो जाएगा 81 का रूट 9, 225 का रूट 15, तो ये 12 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और पी आर का भी स्क्वायर हट जाएगा। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 81 का क्या हो जाएगा 9, 225 का क्या हो जाएगा 15, 12 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा 12, और पी आर का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा पी आर, बराबर ना। अब देखो ये क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू पी आर इक्वल्स टू ये दोनों आपस में 12 इंटू 15, बराबर। अब पी आर यहीं पे रहेगा, ये 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो 12 इंटू 15 डिवाइड बाय 9। अब देखो ये 3 से जा रहा है ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, राइट। और ये 3 से ये 15 जा रहा है कि 3 5 जा 15, तो ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 4 जा 20। तो पी आर कितना बन रहा है 4 इंटू 5, तो पी आर की वैल्यू 20 यूनिट। डन है। होप तुम्हें समझ गया रहेगा। काफ़ी मैंने डायग्राम भी यूज़ किया इसमें, कहीं पे भी सॉल्यूशन देखोगे तुम उसमें तुम्हें डायग्राम का यूज़ करके या फिर डायरेक्ट रिलेट करके तुम्हें समझा दिया जाएगा कि लेट द बिगर ट्रायंगल इज ए बी सी, लेट द स्मॉलर ट्रायंगल इज ए दिस, और डायरेक्ट सॉल्व कर देते। बट मैंने तुम्हें डायग्राम और अच्छे से वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कराया। हाँ, यहाँ पे तुम अगर तुम्हें ऊपर यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे तुम मेंशन कर देना लेट द बिगर ट्रायंगल इज, बिगर ट्रायंगल हमारा कौन सा था पी क्यू आर, तो इसको लिख देना ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड स्मॉलर ट्रायंगल ये लिख देना, हाँ ट्रायंगल इज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। डन है। और फिर ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये तो गिवन ही था, ये थियरम लगाया, वैल्यू पुटअप किया, स्क्वायर रूट लिए, कैलकुलेशन किया और तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ गया होगा, काफ़ी इजी वे में मैंने बताया इसे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी जस्ट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ, बिकॉज ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल को मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बोलूँगा, इसके 3 एंगल हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बोल सकता हूँ, मैं तब बोलूँगा इक्विलेटरल ट्रायंगल जब ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 और ये भी 60, और इसके भी ये तीनों एंगल क्या रहने चाहिए 60 60 60। तो दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेंगे, मीन्स ये भी इक्विलेटरल ये भी इक्विलेटरल, और इसकी जो साइड्स हैं ये क्या रहेंगी कॉन्ग्रुएंट, मीन्स बराबर रहनी चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल की तीनों एंगल 60 60 60 और साइड आपस में क्या रहनी चाहिए, आपस में मीन्स आपस में ही बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो ये 60 60 60 मीन्स बराबर, तो 6 6 6 18 होता है, तो 180 डिग्री बन जाएगा तीनों ट्रायंगल का एंगल को कंबाइन करके, सो ये हो जाएगा 180, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। डन है, तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे देखते हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, रेशियो कितना दिया 1:2 एंड ए बी इक्वल्स टू 4, फाइंड डी ई। ठीक है, हम 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे देखो ज्योमेट्री में कभी भी तुम्हें थोड़ा भी कंफ्यूजन आएगी क्या बोले, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, बिकॉज ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट डायग्राम्स एंड फिगर्स। सो इफ यू विल ड्रॉ डायग्राम्स इट will be beneficial for you and it will make your sum little bit easy as compared to if you'll go for just reading the questions and try to solve the question. So make sure to
draw diagram earlier, so it will be beneficial for you as well. तो ये मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, मैं नाम दे देता हूँ, क्या दिया हुआ है ABC, और इसको DEF, DEF, डन है। तो दो ट्रायंगल है, ठीक है, और AB की वैल्यू कितनी है 4, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है 4। फाइंड DE, हमें ये क्या करना है फाइंड, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व गिवन। पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC एंड DF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे लिख दोगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। मैंने यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, तुम लिख लेना। और क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये रेशियो दिया हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। रेशियो का मतलब यही होता है, पहले तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम होती है। 1/2, ये भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा 1:2, ऐसे ही लिखेंगे। फाइंड क्या कर, और क्या दिया हुआ है AB इक्वल्स टू 4 यूनिट, है ना। 2 ब्लैक से लिखा जाए, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है वैल्यू ऑफ DE, दैट इज वैल्यू ऑफ DE, डन है। तो यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो, अब हमें एरिया का रेशियो दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग साइड्स में एक करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई, दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड पूछी हुई है, डन है। हमें दिख रहा है कि इसमें लगेगा कौन सा थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, डन है, जो अब तक हम पिछले 5 क्वेश्चन में लगाते आए। बट हमें ये नहीं दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। अगर ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तभी हम अप्लाई कर सकते हैं थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करने के लिए मैंने तुम्हें सिखाया था 1.3 में कितने टेस्ट होते हैं, 4 टेस्ट। तो उसमें से हम देखेंगे कौन सा टेस्ट लग रहा है, और वो टेस्ट से हम ट्रायंगल को क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हें, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है मीन्स ये दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60-60 होंगे बराबर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये वाले ट्रायंगल का भी एंगल 60, इसका भी एंगल 60, इसका भी एंगल 60, डन है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, डन है। इसमें एंगल A कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, एंगल D के, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। यहाँ पे एंगल B किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल E के। रीजन क्या आएगा, बोथ आर 60 डिग्री, डन है। या फिर लिख लो एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये बोथ आर 60 डिग्री है। अब मुझे चाहिए तो C और F भी लिख सकता हूँ मैं, बट हमें पता है दो ट्रायंगल को सिमिलर हम A टेस्ट से भी कर सकते हैं और A टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो अब दो से ही हो जाता है, तो क्यों मेहनत करनी है फुकट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। रीजन क्या आएगा, बाय A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी। होप तुम्हें समझ गया होगा ये। तो अब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए तो हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हाँ जी कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे थ्योरम अप्लाई, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अब हम थ्योरम अप्लाई करते हैं बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है।
ट्रायंगल की तुम स्पेलिंग लिखा करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू, क्या होगा, ए बी का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे आएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है, तो मैं यहाँ पे पुटअप कर दूँ 1/2 बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर दिया हुआ है। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो मैं ए बी की जगह 4 पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर अपॉन में डी ई का स्क्वायर बराबर। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी ई स्क्वायर इंटू 1, तो डी ई का स्क्वायर इंटू में 1 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इंटू में 2। तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे तुम स्क्वायर लेके भी सॉल्व करो, लेकिन ऐसे इजी दिख रहा है मुझे। तो डी स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इंटू में 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर रूट क्या होगा, डी ई ही होगा ना, डी का स्क्वायर रूट डी ई और 4 का स्क्वायर रूट 4 और 2 का स्क्वायर रूट √2 यूनिट। हो गया सॉल्व। आ गई डी की वैल्यू कितनी आई, 4√2। तो ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन। मैंने तुम्हें डायग्राम की हेल्प से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। तुम ऐसे ही सॉल्व कर देना, तुम्हें मिलेंगे फुल मार्क्स। और अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर तो है ही इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है, इसमें कुछ डब्बे फिलअप करने, हम वो इजीली कर लेंगे, बिकॉज अगर इतने बड़े बड़े सम सॉल्व कर सकते हैं तो डब्बा फिलअप करने के लिए हमें क्या ज़्यादा मेहनत थोड़ी लगेगी, ठीक है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया और बॉक्स भर दिया, सो तुम्हारा टाइम सेव हो सके थोड़ा। और लेट स्टार्ट। तो इन फिगर, ये फिगर है, डन है, ध्यान से देखो समझ जाओगे। सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट डी, ये वाला सेगमेंट ये वाले सेगमेंट को, मतलब ये वाली लाइन को क्या है, पैरेलल है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ 20 यूनिट है। मैं भरते रहूँगा तो देखते रहो तुम, ये ब्लैक वाले मार्कर से मैं भर रहा हूँ, ठीक है। तो पी क्यू एफ कितना है, 20 यूनिट है, ये छोटा वाला, ठीक है, उसकी एरिया। पी एफ इक्वल्स टू 2 टाइम डी पी, ये पी एफ दिख रहा है, इसकी जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये 2 टाइम्स डी पी। अगर ये डी पी को 2 टाइम्स करोगे तो मीन्स 2 गुना करोगे तो वो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। मीन्स ये वाली लेंथ छोटी है, इसको 2 टाइम्स करोगे तो इसके बराबर आएगी। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं है ये क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, मीन्स डी पी क्यू ई, इसकी एरिया तुम्हें निकालनी है। ये छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया 20 यूनिट दे रखी है। तो अब अगर तुम्हें ये पूरे फिगर में इसकी एरिया फाइंड करनी है, ये वाले क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज़ डी पी क्यू ई, और ये दे रखा है, तो कैसे निकालोगे, पूरे ट्रायंगल की एरिया में से, दैट इज़ डी एफ ई। पहले पूरे ट्रायंगल की एरिया निकालोगे और उसके अंदर से छोटी वाली एरिया माइनस कर दोगे। जैसे ही माइनस करोगे ये बच जाएगा ना, समझ गए। पूरे ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे हम, उसके अंदर से छोटा वाला ट्रायंगल की एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल की एरिया मिल जाएगी। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, वही लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ 20 यूनिट दे रखा है हमें, देखो यहाँ पे दे रखा है। ये स्टार्ट हो गया, सॉल्विंग स्टार्ट हो गया। पी एफ इक्वल्स टू 2 डी पी, पी एफ जो है वो 2 टाइम्स डी पी है। तो यहाँ पे एज्यूम किया है डी पी इक्वल्स टू एक्स, तो डी पी क्या है, एक्स है,
और डी पी एक्स है और पी एफ कितना है 2x है, ठीक है 2x है, तो डी एफ कितना हो जाएगा तुम मुझे बताओ। x प्लस 2x 3x, ये दिया हुआ है वही मैंने पुट कर दिया और वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डी एफ दिया हुआ है, तो डी एफ क्या है ये टोटल इक्वल्स टू क्या है वो डी पी प्लस पी एफ, डी पी प्लस पी एफ करूँगा तो डी एफ हो जाएगा ना पूरा, तो डी पी प्लस यहाँ पे क्या आएगा डी पी प्लस पी एफ, तो यहाँ पे आएगा पी एफ। पहला बॉक्स भर दिए तुम, शाबाश। अब डी पी प्लस पी एफ, और डी पी की वैल्यू कितनी है x है, तो वाले बॉक्स में क्या आएगा x, और ये पी एफ की वैल्यू क्या है 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 3x। पहले के 3 बॉक्स हो गए इजीली, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल एफ डी ई बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू ये छोटा वाला ट्रायंगल, एंगल एफ डी ई कहाँ पे है एफ डी ई ये वाला एंगल, ठीक है। वो किसके कॉन्ग्रुएंट है पूछा है तुम्हें, बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में। अगर ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल छोटे वाले ट्रायंगल के कौन से एंगल के बराबर है, यहाँ पे रीज़न क्या दिया हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अगर 2 लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये ऊपर के क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर नीचे के क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना। तो देखो ये ऊपर है और ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल जा रही हैं ऐसे, और ये ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये नीचे एंगल बन रहा है ये नीचे बन रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना। तो एंगल डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है एंगल पी, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा एंगल एफ पी क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम वे में नीचे वाला देखो एफ ई डी ये एंगल है, इसमें कौन सा करस्पॉन्डिंग होगा एफ क्यू पी होगा ना, ये एंगल करस्पॉन्डिंग होगा। देखो ये पैरेलल जा रही है ये ट्रांसवर्सल, तो ये नीचे फॉर्म हो रहा है, तो एंगल एफ क्यू पी हो गया ये भी। अब देखो 2 ट्रायंगल में हमने 2 एंगल ढूंढ लिया जो सिमिलर है। अब 2 एंगल सेम है तो A8 से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, तो ट्रायंगल दोनों क्या हो गए A8 से सिमिलर हो गए। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैं थियरम ऑफ एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगा सकता हूँ, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। तो दोनों ट्रायंगल का रेशियो ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर किसका वैल्यू है df का वैल्यू है ना 3x df का वैल्यू है, तो df कहाँ पे है ये है df, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये स्क्वायर दिया हुआ है 3x का, तो यहाँ पे क्या होगा df का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे ये है तो इसका करस्पॉन्डिंग fp बनेगा ना नीचे, तो ये हो जाएगा fp लिखो या pf लिखो बात तो सेम है, pf का स्क्वायर। देखो pf कितना है 2x है, तो 2x का स्क्वायर है यहाँ पे। अब x स्क्वायर कैंसिल, मतलब पूरा पहले स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये पूरा है हाँ पूरे का स्क्वायर है एक्चुअली, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई निकालना है मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे एफ डी ई, ठीक है। एफ डी ई कितना हो जाएगा 9/4, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू कितना दे रखा है एफ पी क्यू कहाँ गया, हाँ एफ पी क्यू ये देखो 20 यूनिट दे रखा है, तो यहाँ पे आएगा 20। ये कैसे आया 9/4 इंटू 20, ये बॉक्स कैसे आया, तो देखो ये तो सॉल्व किया हुआ है ना, इसको अगर मैं हटा दूँ ये बीच वाला पार्ट और इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ये पार्ट और ये पार्ट, तो ये बन जाएगा, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मैं इसको अभी डिवाइड करूँगा, तो 4 5 20 होता है, 9/4 इंटू 20, तो 4 5
20 और 9 5 ज़ा 9 इंटू 5 45। तो ये बॉक्स में क्या आएगा 45। वो तुम्हें रफ ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हें तो बॉक्स भरना है बस। अब निकालना है मुझे इसका वैल्यू। अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये वाली एरिया माइनस करनी पड़ेगी। तो पूरे ट्रायंगल FDE, दैट इज़ FDE, उसकी वैल्यू कितनी है FDE कितनी आई 45। तो इसमें आएगा 45 और FPQ हमें 20 दे रखा है, तो 45 माइनस 20 तो 25, तो ये आएगा 25। होप तुम्हें समझा रहेगा, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया तुम्हें। तो सिमिलैरिटी होता है ख़त्म। अब हम पहले सारे चैप्टर्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, लाइक पाइथागोरस, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन। तो पहले हम पूरे एक्सरसाइज फटाफट सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज के बाद हम प्रॉब्लम सेट की तरफ मूव करेंगे। तब तक तुम प्रॉब्लम सेट खुद से प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, और जो डाउट है वो मार्क कर लो या फिर कहीं से ट्राई करो सॉल्व करने का। एल्स हमारा ये ख़त्म हो गया सिमिलैरिटी। अब हम सारे चैप्टर्स कवर करने के बाद प्रॉब्लम सेट्स कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा, नवंबर तक कवर करा दूंगा मैं। बाकी होप तुम्हें ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर करो दोस्तों के साथ। दैट्स ऑल व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, नथिंग लाइक फीस एंड एनीथिंग एल्स। जस्ट प्रेस द बेल आइकन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड try to share maximum as you can. Thanks for watching the video. Take care. Jai Hind. Bye bye.